नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत ब्लूप्रिंट, साथ ही साथ परीक्षा में आपको कैसे लिखना है, किन प्रश्नों को पहले लिखना चाहिए और जो प्रश्न लिखेंगे उसको कितने कितने लाइन या कितने पेज या कितने पत्ते आपको लिखना है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अपन देखते हैं क्या है हमारे पास। ब्लूप्रिंट को पहले समझाऊंगा। यहाँ है हमारे पास ब्लूप्रिंट। इसमें आपको ये देखना है कि पहला 3 खंडों में ये बटा रहेगा, खंड का, ख और ग। क खंड में अपठित अंश रहेगा जिसमें आपके पास अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश दिया रहेगा। इसमें कुल 16 अंकों के प्रश्न आएंगे जिसमें आपके पास गद्यांश वाले में 12 अंक के प्रश्न और काव्यांश वाले में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है, इसको और डिटेल से देखूंगा, अभी संक्षिप्त ही बता रहा हूँ। कार्यालीन हिंदी और रचनात्मक लेखक के अंतर्गत यानी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पे आपको यहाँ से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको किसी एक विषय पर रचनात्मक लेखन यानी आपको निबंध लिखना है जिसमें आपको 5 अंक मिलेगा। कार्यालीन पत्र या आवेदन पत्र लिखना है जिसमें भी 5 अंक हैं, ठीक है। उसके बाद है जो पत्रकारिता है, जो जनसंचार है, उससे रिलेटेड 1 अंक वाले 4 प्रश्न यानी 4 अंक रहेंगे। इसमें है कविता, कहानी और नाटक की रचना से रिलेटेड प्रश्न आपके पास 3 अंक के रहेंगे, अथवा रहेगा, उनमें से एक को आपको बनाना है। उसके बाद है समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली 1, फीचर लेखन 2 और आलेख लेखन, इन तीनों में अथवा करके दिया रहेगा, उनमें से एक को आपको बनाना है। इसमें 3 अंक मिलेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे आप शुरुआत करोगे तो सबसे शुरू करोगे अपठित खंड को पहले मत बनाना, डायरेक्ट आप शुरुआत करना रचनात्मक लेखन से, यानी आप पत्र और निबंध को पहले लिखना। उसके बाद आप 1 अंक वाले 4 जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दें। उसके बाद आपको नाटक और कहानी के बारे में लिखना है। फिर आपको फीचर लेखन, आलेख लेखन या उल्टा पिरामिड शैली लिखना है। इन चीज़ों को ध्यान देना है। उसके बाद आप खंड ग में चले जाएंगे। खंड क को सबसे लास्ट में बनाएंगे। क्यों? इसका कारण बता रहा हूँ। मान लीजिए आप अपठित गद्यांश को बनाना चाह रहे हैं, आप उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले आप प्रश्न को पढ़ें। प्रश्न को पढ़ने के बाद अपठित गद्यांश को 1 बार पढ़ें, फिर समझ नहीं आए तो 2 बार पढ़ें। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो मान के चलिए आप 1 बार पढ़ते हैं तो आपका कम से कम 10 मिनट टाइम लगेगा। फिर आपका उत्तर नहीं मिल पाए तो फिर आप पढ़ोगे, फिर 10, ऐसे करते करते 20 मिनट या आधा घंटा आपको यूं ही बर्बाद हो जाएगा। फिर आप सोचोगे अरे मेरा आधा घंटा यूं ही चला गया और मैं प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाया हूं, तो आप थोड़ा आपके मन में झिझक सा, डर सा पैदा हो जाएगा। इस कारण आप क्या करना, पहले आप खंड ख को बनाना। इसको पूरा करने के बाद ग में चले जाना जिसमें आरोह से रिलेटेड आपका काव्यांश से संबंधित प्रश्न, गद्यांश से संबंधित प्रश्न और वितांश से संबंधित प्रश्न रहेगा। 16 नंबर का आपका आरोह से रहेगा, है ना। 16 नंबर यानी काव्यांश से यानी कविता वाले पार्ट से, 16 नंबर आपका गद्यांश वाले पार्ट से और 12 नंबर आपका वितांश से। तो पहले इसको पूरा आप करेंगे। इसको पूरा करने के बाद यानी टोटल आपका 44 नंबर और उधर आपका 20 नंबर, इस प्रकार से कुल 64 नंबर के हो जाएंगे और बाद में जो 16 नंबर बचेगा उसको आप बनाओगे। लेकिन टारगेट लेके चलना कि ये खंड ख और खंड ग जब भी बनाओगे तो इसे 2 घंटे में आप पूरा करने का प्रयास करना। जो अंतिम 1 घंटा बचेगा उसमें अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के लिए आप छोड़ देंगे, ठीक। तो शुरुआत कहाँ से करना है आपको, खंड ख से। उसके बाद आना है खंड ग में। ग में क्या क्या आएगा, चलिए हम उसको यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। आपके जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से 2 पुस्तक है, एक है आरोह और दूसरा है वितान। आरोह में 2 चीज़ है, एक है आपके पास काव्यांश कविता से रिलेटेड, एक है आपका गद्यांश। कविता वाले में आपके पास अर्थ ग्रहण पर आधारित यानी पढ़े हुए जो कविता रहेगा उस कविता को दिया जाएगा। ऐसे कविता दिया जाएगा जो बड़ा हो, लगभग 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन वाले आपको कविता दिए रहेंगे। उनमें से 2 अंक वाले 3 प्रश्न पूछेंगे और उसमें 6 अंक आपको मिलेंगे कुल। कविता को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें जो 2 अंक वाले 3 प्रश्न दिए रहेंगे उनका उत्तर आपको देना है। ये हो गया पहला। दूसरा में क्या पूछेगा,
सौंदर्य बोध पर आधारित। सौंदर्य बोध पर आधारित मतलब ये है कि इसमें दो चीज़ रहेगा, एक भाव सौंदर्य और दूसरा है शिल्प सौंदर्य, या इसी को कला पक्ष भी कह देते हैं। तो भाव सौंदर्य बोलेगा तो आप भाव के बारे में प्रसंग या जो कविता दिए रहेंगे उनका सारांश लिखोगे। दूसरा आपको शिल्प सौंदर्य पूछेगा, शिल्प सौंदर्य में सब समाहित हो जाएंगे, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, बिंब, प्रतीक सब आ जाएगा। लेकिन जनरली इसमें 4 चीज़ें ही पूछे जाते हैं। पहला भाव सौंदर्य लिखो, दूसरा शिल्प सौंदर्य लिखो, तीसरा भाषा सौंदर्य लिखिए और चौथा पूछा जाता है अलंकार सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में भाषा भी आ जाता है और आपका अलंकार भी आ जाता है, इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2 अंक वाले 2 प्रश्न ऐसे पूछेंगे तो 2 अंक। उसके बाद है आपके जो पुस्तक रहेंगे कविता वाले, काव्य वाले, उनमें कोई भी पाठ से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, 3 अंक वाले 2 प्रश्न, तो 3 दूनी आपके पास 6, राइट। उसके बाद आपको कहाँ आ जाना है, गद्यांश में। गद्यांश में पढ़े हुए गद्यांश आपको दिया रहेगा, विशेष तौर पे मेरे सोच के आधार पे बता रहा हूँ, बाजार दर्शन और पहलवान के ढोलक में से निश्चित दिया रहेगा, उसको आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद नीचे जो 2 अंकों वाले 3 प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर आपको उसको पढ़कर देना है। ये अपेक्षाकृत सरल है, आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद कोई भी पाठ रहे, पूरा जो गद्यांश वाले पाठ है उनमें से आपके पास 3 अंकों वाले 3 प्रश्न दिए रहेंगे और 1 अंक वाले 1, यानी कुल मिला के 10 अंकों के प्रश्न उत्तर कहीं से भी पूछा जा सकता है। जिसमें पहलवान के ढोलक वाले पाठ से पहलवान का चरित्र चित्रण वगैरह भी पूछा जा सकता है, इनको भी आप केयर कर लेंगे। बाजार दर्शन से भी आएगा, अन्य पाठ से भी आएगा, शिरीष के फूल वगैरह से भी आ सकता है, तो इनको आप केयर करेंगे। उसके बाद है वितान, ये आपका वितान है। वितान में 4 अंक वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधी सी बात, और आपको 12 अंक मिलना है। इसमें आपको क्या केयर करना है ये आपको बता दूं। 4 पाठ हैं हमारे पास, सिल्वर वेडिंग है, जूझ है, अतीत के दबे पाँव हैं और एन फ्रैंक की डायरी है। अथवा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, आपको अथवा रहेगा तो 1 बनाना है। तो आपके पास क्या प्रश्न पूछे, कंपलसरी पूछे जाते हैं। पहला आपको याद रखना है, जो भी पाठ दिया जाएगा चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। चरित्र चित्रण, जो पात्र रहेंगे, जैसे सिल्वर वेडिंग में आपके पास यशोधर बाबूजी के चरित्र चित्रण पूछेगा, तो 4 अंक है, तो कम से कम 4 टॉपिक डालकर उसको लिखोगे और हर टॉपिक को कम से कम 3 या 4 लाइन लिखना है। मान लीजिए 3 लाइन लिखते हो, दूसरा को भी 3 लाइन लिखते हो, तीसरा को भी 3 लाइन लिखते हो, चौथा को भी 3 लाइन, यानी 3 चौक 12 लाइन, यानी लगभग 15 लाइन के आसपास आपको लिखना है। तो आपको पूरे में पूरे कितने अंक मिलेंगे, पूरे में पूरे आपको 4 अंक मिलेंगे। यदि आप ये 4 टॉपिक डाल रहे हैं, उनमें से कोई टॉपिक आपको गलत महसूस होता है तो 5वां डाल के और समझा दो। अगर एक भी गलत हो जाए तो पूरे 4 आपके सही होंगे तो भी आपको 4 अंक दिया जाएगा। तो एक पूछा जाता है, क्या बोला मैं, चरित्र चित्रण। दूसरा आपको पूछा जाता है, दूसरा जो पाठ रहता है उस पाठ के शीर्षक की सार्थकता। जैसे जूझ पाठ, ये पाठ का नाम सूटेबल है, इसका सार्थकता बताइए, यानी कैसे वो सही है। जूझ पाठ का नाम रखना, शीर्षक रखना, वो पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको प्रतिपाद्य, यानी जो पाठ का जो सारांश है वो पूछा जाता है। पाठ का क्या पूछा जाता है, सारांश। अभी बालोद जिले में चरित्र चित्रण मैं बोला था बच्चों को देख लेना करके, यशोधर बाबू का, जूझ पाठ से आनंदा का और एन फ्रैंक, तीनों का चरित्र चित्रण पूछ दिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। जूझ पाठ में आनंदा है और सिल्वर वेडिंग में यशोधर पंत है और एन फ्रैंक के जीवन के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तीनों में से एक आने की भरपूर संभावना रहेगा। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ये तीनों मेन रूप से हर पाठ के लिए लागू होता है। ये आप देखेंगे, एक सारांश, पाठ का शीर्षक उचित है, इसके बारे में आप अपना विचार दे दीजिए। उसके बाद चरित्र चित्रण, ये तो ये हो गया हमारा वितान का। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि
कितने कितने अंक वाले प्रश्न रहेंगे और उनका उत्तर आपको कितने लाइन या कितने पृष्ठ में या कितने पत्ते में देना है। तो यहाँ पे देखिए अपठित गद्यांश, मैं आपको बताया कि इसको सबसे लास्ट में ही बनाएंगे। गद्यांश जो दिया रहेगा पठित गद्यांश, उसमें कैसे प्रश्न पूछेंगे, तो बोध पर, प्रयोग पर, रचनांतर पर, शीर्षक, एक शीर्षक आपको पूछा जाएगा। शीर्षक हमेशा शुरू के 2 लाइन या अंतिम के 2 लाइन में मिलेगा, या अगर नहीं मिलेगा जो शब्द की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुआ है वही आपका शीर्षक होगा, यानी टॉपिक हो जाएगा पाठ का, जिसको 1 से 5 शब्दों के बीच ही आपको लिखना है, राइट। उसके बाद इसमें और क्या क्या पूछेगा, 1 अंक वाले 2 प्रश्न और 2 अंक वाले 5, यानी 1 वाले 2 हुआ और 2 अंक वाले आपके पास कुल 5 पूछेंगे, यानी 12 अंक का रहेगा टोटल। आप 1 अंक वाले प्रश्न जो भी बनाएंगे, यानी मान के चलिए आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना है, यानी मान के चलिए आपको 2 से 3 लाइन लिखना है, 2 से 3 लाइन। चलो इधर और देख लेते हैं आगे बढ़कर, यहाँ पे लिख दिया हूँ। 1 अंक वाले प्रश्न अगर रहेंगे आपके पास, उसको 1 से 3 लाइनें लिखना है, 1 लाइन या 3 लाइन, यानी प्रश्न की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे, उसको 3 लाइन, मिनिमम 3 या अधिकतम कितना लिखने का प्रयास करोगे, 5। उसके बाद आता है अपठित काव्यांश, एक करके 1 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंकों वाले प्रश्नों को आपको 1 से लेकर 3 लाइन के बीच ही लिखना है। तो आपका खंड का हो गया अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। अब अपन आ जाते हैं खंड खा, इसमें आपको कैसे उत्तर देना है, यानी इसमें कार्यालयीन हिंदी यानी रचनात्मक लेखन, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पे आपको 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो 20 अंकों के प्रश्न जो है निबंध, पत्र, आलेख, फीचर, है ना, इस पर आधारित रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला इसमें क्या प्रश्न आएगा। रचनात्मक लेखन यानी निबंध, निबंध आपका रहेगा 5 अंकों का। जब भी आप 5 अंकों के प्रश्न हैं तो निबंध को आप मान के चलिए कि 1 पत्ता और 2 पत्ता लिख सकते हैं। 2 पत्ता नहीं लिखोगे तो कम से कम 1.5 पत्ता आपको, 1.5 पेज आपको लिखना है। 1 पेज और ये आधा, यानी 1.5 पेज। पत्ते में अगर लिखना चाहें तो 2 पत्ता या 1.5 पत्ता आप लिख सकते हैं। उसके बाद है कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र को जैसे ही हमारे पास 1 पेज है, पूरा 1 पेज पर ही उत्तर क्रमांक लिखकर पूरा डिटेल्स लिखना है, इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, आधा उस पत्ते में लिखते हैं, आधा इस पत्ते में लिखते हैं, तो गलत हो जाता है। 1 ही पेज पर आप आवेदन पत्र या पत्र लिखेंगे, यही मैं सजेशन दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसमें 5वां यानी आपके पास है पत्रकारीय लेखन और उनके विभिन्न आयाम, यानी पत्रकारिता और जनसंचार से रिलेटेड जो पोर्शन है उससे 1 अंक वाले 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसका उत्तर आपको 2 या 3 लाइन में आपको देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो 6वां टॉपिक है, इसके आधार पे आपको कविता, कहानी, नाटक, इनकी परिभाषा, इनकी विशेषता और इनकी रचना से संबंधित यानी इनके अंग और तत्व के बारे में पूछे जाएगा। ट्रिक के माध्यम से मैं कहानी का वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें देख लेना। इनके अंगों को याद करने का तरीका बताया था। कचक दे भाव, ये भाव। क यानी आपका कथानक या कथा वस्तु, च यानी चरित्र चित्रण, क यानी कथोपकथन, दे यानी देशकाल वातावरण, भा यानी भाषा और उ यानी उपन्यास। इसका उपयोग करके आप चाहे तो बेनिफिट ले सकते हैं, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। कि 3 अंकों में रहेगा, यानी मान के चलिए आपको कम से कम 3 अंक का है तो आधा पेज, यानी कम से कम आपको 12 से 15 लाइन या 15 से 20 लाइन तक भी आप लिख सकते हैं। 7वां में आ जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली अगर आ जाए तो ये आपको बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 3 ही प्रश्न बनेगा। पहला, उल्टा पिरामिड की परिभाषा और उनका उदाहरण लिखिए। परिभाषा पूछ सकता है और उदाहरण 1 प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनाएगा परिभाषा लिखकर उनकी विशेषता लिखो। तीसरा, परिभाषा लिखकर उनके अंगों के बारे में वर्णन करो। 3 अंग है आपका, शीर्षक,
मध्य बॉडी, और बॉडी यानी निकाय यानी बीच वाले, और अंत में आपका समापन। तो 3 ही प्रश्न बोलेगा। इसको अगर आप लगभग 15 से 20 लाइन लिख देते हैं तो पूरे में पूरे अंक आपको मिलेगा। तो देख लेना, ये ज़्यादा सरल है। उसके बाद है फीचर लेखन, आलेख लेखन का भी मैं वीडियो डाल दिया हूँ। आपको ये मान के चलना है कोई बड़ी चीज़ है, फीचर क्या है, आलेख क्या है, ऐसे करके बच्चों के मुंह में सुना हूँ कि मुझको लिखने नहीं आता, ऐसे कोई बात नहीं। निबंध जैसे ही आपको लिखना है, जैसे आप निबंध लिखते हैं ना वैसे ही लिखना है, लेकिन इसको संक्षिप्त। आपको एक याद रखना है कि जब भी आप लिखोगे फीचर या आलेख को, ऐसे 3 पैराग्राफ बना के लिखना है। 4 से 5 लाइन लिखोगे एक पैराग्राफ, फिर 5-6 लाइन लिखोगे दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा लिखोगे वही 3 से 4 लाइन। ये पहला पैराग्राफ प्रस्तावना है, दूसरा बीच का है, और तीसरा आपका उपसंहार है। 3 पैराग्राफ में लिखना बेहद ज़रूरी है। चेक करने वाले इन तीनों चीज़ों को निश्चित तौर पे देखते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कम से कम 3 पैराग्राफ होना चाहिए। फीचर क्या है, आलेख क्या है, उसके पीछे नहीं दौड़ना है। आलेख में आपको वास्तविक चीज़ों को लिखा जाता है, जबकि फीचर में थोड़ा बहुत मनोरंजन की चीज़ें डाली जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो चीज़ समझाया हूँ उसको मैं यहाँ पे अंकों के आधार पे कितने पेज में लिखना है ये आपको बता रहा हूँ। जैसे निबंध लेखन है, उस 5 अंक के रहेंगे तो 2 पेज यानी 1 पत्ता या 1.5 भी चल सकता है, क्योंकि 5 अंक का है, 8 रहता तो सफिशिएंट, 2 लिखेंगे तो भी चल जाता। उसके बाद है कार्यालयीन पत्र को हमेशा 1 पेज में लिखना है, कभी भी आगे या पीछे का उपयोग नहीं करना है। उसके बाद है पत्रकारिता जनसंचार वाले में आपके पास 20 से लेकर 30 शब्द वाले पूछे जाएंगे। एक वाले 4 प्रश्न पूछेंगे तो 1 से 3 लाइन में आपको लिखना है। 4 भी चल सकता है, आगे थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कविता, कहानी, नाटक वाले में रचनात्मक लेखन से आपको 15 से 20 लाइन लिखना है, जैसे अभी बता रहा था मैं। उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली, फीचर और आलेख आया तो कम से कम आपको क्या लिखना है, 15 से 20 लाइन, यानी 6 लाइन मान लीजिए प्रस्तावना लिखे हैं, 6 लाइन बीच में और 6 लाइन वो, तो क्षेत्रिक 18 तो ऑलरेडी हो ही जाता है, यानी 15 से 20 तक आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं खंड नंबर, कौन सा खंड नंबर है, खंड नंबर है हमारे पास ग, जिसमें पाठ्य पुस्तक पर आधारित कुल 44 अंकों के प्रश्न आएंगे। 2 बुक है, एक है हमारे पास आरोह, जिसमें काव्य और गद्य खंडों के बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कौन सा। काव्य खंड में आपको डिटेल से तो समझा चुका हूँ। अर्थग्रहण पर आधारित 2 अंक वाले 3 प्रश्न यानी 3 दूनी 6 पूछेंगे। सौंदर्य बोध पर आधारित 2 अंक वाले 2 प्रश्न यानी 4 अंक यहाँ से आएंगे। विषय वस्तु पर आधारित यानी पुस्तक से कोई भी पाठ से आपको 3 अंक वाले 2 प्रश्न देंगे तो 3 दूनी 6 अंक यहाँ से आएंगे। ठीक है, उसके बाद है गद्य भाग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 16 अंकों के प्रश्न आएंगे कुल। तो आपको क्या करना है कि 2 अंक वाले जो दिए रहेंगे पठित गद्यांश उसको पढ़ना है और 6 अंक रहेंगे। उसके बाद कोई भी पाठ से 3 अंक वाले 3 प्रश्न और 1 अंक वाले 1 प्रश्न दिए रहेंगे, कहीं से भी दिया जा सकता है, आपको लिखना है। उसके बाद वितान से आपको बताया था कि 4 अंक वाले आपके पास 3 प्रश्न दिए रहेंगे अथवा रहेंगे, जिसमें चरित्र चित्रण है, शीर्षक की सार्थकता है और क्या देखना है करके बोला था। 3 ही चीज़ें आपको बताई गई थी, उन्हीं चीज़ों को आपको देखना है। चलिए, इनका भी मैं डायग्राम बना, अब सीधा हम ये डायग्राम के माध्यम से कितने अंकों वाले प्रश्न को कितने शब्दों में और कितने लाइन में लिखना है ये अपन देखते हैं। ऐसे डायरेक्शन आपको आपके प्रश्न पत्र में नहीं दिया रहेगा, फिर भी आपको इसी के आधार पर लिखने का प्रयास करना है। पठित जो काव्यांश रहेगा 3 प्रश्न आपको आएंगे और 2 धन 2 धन 2 करके कुल 6 अंकों के प्रश्न रहेंगे, यानी 3 दूनी 6। इसमें शब्द सीमा रहता है 20 से 30 शब्दों में लिखो, यानी 3 से आपको कितने लाइन में लिखना है, 3 से 5 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, 2 अंक वाले को 3 से 5 लाइन में आपको लिखना है, ये टारगेट लेके चलेंगे। उसके बाद काव्य के सौंदर्य बोध पर आधारित जो प्रश्न है 2 अंक वाले, तो 2 दूनी 4, इसमें भी 20 से 30 शब्द सीमा है, तो आपको 3 से 4 लाइन इनको भी लिखना है। उसके बाद कविता की विषय वस्तु पर आधारित 2 अंक 2 प्रश्न आएंगे, 3 अंक वाले, तो 2 तिया 6 प्रश्न रहेंगे। ये 30 से आपके पास 40 शब्द रहेंगे, अर्थात 5 से 7 लाइन आपको इनका उत्तर लिखना है।
तो ये हो गया कविता पर आधारित। अब आ जाते हैं गद्यांश पर आधारित। दो चीज़ें हैं, पहला है जो पठित गद्यांश दिया रहेगा उनके अर्थ ग्रहण पर आधारित 2 अंक वाले 3 प्रश्न रहेंगे, तो 3 दूनी 6 अंक, जिसमें 20 से 30 शब्द यानी 3 से लेकर 5 लाइन आपको लिखना है। उसके बाद विषय वस्तु पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें 3 अंक वाले 3 प्रश्न और 1 अंक वाले 1, यानी कुल मिला के 10 अंकों के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 40 से लेकर 50 शब्द वाले शब्द सीमा रहेंगे, जिसमें 12 से लेकर 15 लाइन आपको लिखना है। 12 से लेकर 15 लाइन आपको निश्चित तौर पे लिखना है। उसके बाद वितान से रिलेटेड 4 अंकों वाले 2 प्रश्न 3 प्रश्न रहेंगे, यानी 4 तिया 12। शुरू वाले में रहेंगे 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों में लिखना है, यानी मान के चलिए आपको 20 से लेकर 25 लाइन आपको लिखना है, यानी 1 पेज लिखने का प्रयास करना है। उसी प्रकार से आपको ये केयर कर लेना है कौन सा 4 अंकों वाले 2 प्रश्न रहेंगे, इसको भी 20 से 25 लाइन यानी 1 पत्ता में लिखने का आपको प्रयास करना है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि 1 अंक वाले को कितने लाइन लिखना है, 2 अंक वाले को कितने, 3, 4 अंक वाले को कितने और किस प्रकार से लिखना है। विश्वास करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।